एपिडेमिक्स कह लीजिए बेशक। लोनलीनेस एपिडेमिक तो आज ही बोलते हैं कि होना स्टार्ट हो गया है, बड़े शहरों में आज भी है। लोनलीनेस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेल लोनलीनेस ज़्यादा बड़ी एपिडेमिक मानी जाती है। क्यों? मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है तो धीरे धीरे सर्कल उनका सिमटता जाता है। स्कूल कॉलेज के दोस्त उनके आखिरी दोस्त होते हैं। वर्क प्लेस में कुछ लोग दोस्त जैसे बनते हैं, पर उतने गहरे दोस्त क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है वहाँ कम होते हैं। महिलाओं की अच्छी बात है कि बहुत एक्सप्रेसिव है, अपने इमोशंस को लेकर वो अपोलोजेटिक नहीं रहती है। इमोशन है तो है, आंसू आता है तो आता है, इसमें क्या दिक्कत है? ना ही समाज उनको कहता है कि तुम्हें अपोलॉजी करनी चाहिए इसके लिए। समाज अच्छा फील करता है कि महिला होती है तो कितनी इमोशनल है, कितनी अच्छी है। आदमी रोए तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये इसमें एक बड़ी सी स्टडी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। एक नैन्सी कोडोरो नाम की महिला थी, सिगमंड फ्रॉइड की परंपरा में थी। सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी का सबसे विवादास्पद आदमी है, गहरा भी है, विवादास्पद ज्यादा है। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं, कम हैं। और कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स नाम का एक, जैसे उसने एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की, कई कॉम्प्लेक्स की बात की। बेटी का पहला प्यार उसका बाप है, इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेटे का पहला प्यार उसकी माँ है, इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हर महिला अपने अंदर इंफीरियोरिटी फील करती है, इसको कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसकी भाषा में। तो उसका मानना था कि क्योंकि महिलाओं का जो जेनाइटल पार्ट है वो इंट्रोवर्ट है, मेल्स का एक्सट्रोवर्टिव है, तो बच्चियों को बचपन से ये फील होने लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है, और इसी कॉम्प्लेक्स का नाम कैस्ट्रेशन दिया। तो महिलाएं इंफीरियोरिटी से भरी हुई हैं, उनको शुरू से ऐसा लगता है। अजीब सी बात थी, पर उसने बात कही। उसी की परंपरा में आगे चल के एक महिला आई, नैन्सी कोडोरो, और उसने अपने ही गुरु मतलब सीधे गुरु नहीं थे उस ट्रेडिशन में, उनको खारिज करके एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस थीसिस का नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। ये नाम है उसका, द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। तो उन्होंने बताया कि मेल्स क्यों इनएक्सप्रेसिव हैं। उसकी और भी व्याख्या है, पर इनकी व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग मानी जाती है। क्या कि जब बच्चा पैदा होता है, फ्रॉइड क्या कह रहा था कि बेटे को माँ से प्रेम है, बेटी को बाप से प्रेम है। और ऐसा जनरली देखेंगे कि लड़के लोग आमतौर पर अपनी माँ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली बड़े होने के बाद। और बेटियों के लिए पापा की परिवार जो चलता रहता है मजाक, वो रहता है। नैन्सी कोडोरो ने कहा कि नहीं, बेटी हो या बेटा हो, दोनों का पहला प्यार माँ है, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें माँ ही पूरी कर रही है। छोटे बच्चे क्या ज़रूरत है? खाना मिल जाए, यानी कि दूध मिल जाए, और जब वो गीला हो तो कोई पहुंच दे उसको, इतनी ज़रूरत है। और आमतौर पे पहला काम तो माँ ही करती है, दूसरा काम भी जनरली माँ ही करती है। तो बच्चे की पहली सेंस ये है कि ये जो औरत है ये मेरा सारा संसार है, मेरी हर प्रॉब्लम यही सॉल्व करती है। अब कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, मान लो कि जुड़वा है, एक बेटी एक बेटा है, अब 7-8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में ज़रूरी हो जाता है कि बेटे को माँ अपने से दूर करने लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजिकली बेटे के अंदर सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ नहीं पता है क्या है, लेकिन अगर आप उसको फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो ये साफ साफ दिखता है कि बहुत कम उम्र से ही सेक्सुअल ड्राइव उसके अंदर मैनिफेस्ट होती हैं। ये माँ को भी दिख रहा है, बाप को भी दिख रहा है। तो उनको ये सेंस होती है कि लड़का बड़ा हो तो उसको माँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे करें, ताकि वो मतलब गलती से भी उसके मन में ऐसे इमोशंस ना आने लगे, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको नहीं समझ अभी है। तो दुनिया की हर कल्चर में 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में बेटे को माँ से अलग करते हैं, अलग सुलाते हैं। बेटे के मामले में ऐसा नहीं होता है, बेटी साथ में सो सकती है। नैन्सी कोडोरो ने कहा कि जब बेटा माँ से बहुत प्यार करता है, और उसको ये सब नहीं पता कि उसको पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, उसको क्या पता बेचारे को, और पेरेंट्स को लग रहा है कि ये सोशली ठीक नहीं है कि बेटा माँ के साथ सोए, तो उसको अलग सुलाते हैं। वो विद्रोह करता है। जब विद्रोह करता है तो माँ बड़ी इमोशनल होती है, तो फिर बाप बीच में आता है, समझाने से ना माने तो फिर बाप आके हिंसा करता है, मार पिटाई करता है, धमकाता है उसको। इस प्रोसेस में लड़का अपने अंदर नफरत पाल लेता है, स्पेशली बाप से और माँ से भी, और वो धीरे धीरे उस नफरत में फील करता है कि मुझे इस दुनिया का पार्ट बनना ही नहीं है, और वहां से उसको लगता है कि मुझे बाहर की दुनिया में खुद को साबित करना है। इसी लड़कों के पैर घर के अंदर नहीं पड़ते आमतौर पर, आवारागर्दी में ज़्यादा उनको मजा आता है, हमेशा बाहर घूमते रहेंगे। उनको घर के अंदर की दुनिया बेचैन करती है, और वहीं से वो इनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि इनके सामने अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना है। एक बार करके देख लिया, ये नहीं समझते हैं, तो अपने इमोशंस को डाइजेस्ट करना, पी जाना, वो करना शुरू करता है। और बाहर की दुनिया में इमोशंस है ही नहीं उसके, वहाँ तो वो जीतने गया है, और बहुत कुछ हासिल करके, पावर हासिल कर लूंगा, प्रॉपर्टी हासिल कर लूंगा, सम्मान हासिल कर लूंगा, और अनकॉन्शियसली वो दिखा देना चाहता है अपने पेरेंट्स को कि देखो मैं क्या हूँ। ये नैन्सी कोडोरो की व्याख्या है। कोई भी एक व्याख्या फाइनल नहीं होती है, बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं, पर हाँ, मेल इनएक्सप्रेसिवनेस की एक व्याख्या ये है।
दूसरा इवोल्यूशनरी व्याख्या देखें तो वो बेचारा हमेशा से टेस्टोस्टेरोन लेके घूम रहा था। वो तो टेस्टोस्टेरोन के क्या रिजल्ट्स होते हैं, मुंह दाढ़ी आती है, गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, सेक्सुअल ड्राइव होती है, उसको इसके बियॉन्ड ज़्यादा समझ में नहीं आता है। दिमाग तेज चलता है क्योंकि शिकार करना है तो दिमाग बहुत अप्लाई करना है, वरना शिकार हो जाऊंगा, तो बहुत तेज दिमाग चलाना है। तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत डेवलप्ड है, सेक्सुअल ड्राइव्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन डेवलप्ड है, उसी टेस्टोस्टेरोन से उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आक्रामकता है उसके अंदर। ये उसकी बेसिक पर्सनैलिटी है इवोल्यूशन में। उसमें वो इमोशंस है ही नहीं उतने, करुणा, दया, ममता, ये सब इमोशंस है ही नहीं, वात्सल्य वो है ही नहीं उतना इमोशन, आइडिया ही नहीं। ये तो हमें जीसस क्राइस्ट, इधर बुद्ध, इधर महावीर, इधर उपनिषद, इनके बाद ये बातें होनी शुरू हुई हैं। और ये सारी बातें कितने साल की हैं, ले दे के पिछले 5000 साल की हैं। होमो सेपियंस 3 लाख साल से हैं, और सारा इवोल्यूशन मिला के देखें 350 करोड़ साल का है। 350 करोड़ साल की हिस्ट्री में 5000 साल की हिस्ट्री कितना चेंज करेगी हमारे बिहेवियर को। ट्रू। तो इसलिए अगर मेल्स इनएक्सप्रेसिव हैं तो ये बहुत लंबी इवोल्यूशनरी परंपरा का एक पार्ट है। बट ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप सिर्फ एनेक्डोटल इंसिडेंट्स भी देखो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मेन को कहीं ना कहीं एक इमोशन का टैक्स देना पड़ता है। हाँ, अगर वो रोएंगे तो लोग बुरा मानेंगे। हाँ, इफ यू आर इमोशनल देन यू हैव टू पे अ टैक्स। ये इसलिए ऐसा लग रहा है आपको क्योंकि इस साइड को आपने बहुत देखा सुना होगा, ये दिक्कत महिलाओं के साथ ज़्यादा है। अगर वो किसी से हल्का सा मुस्कुरा के बात कर ले तो लोग जज कर लेते हैं कि या तो चाहती है मुझे या ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है। आदमी कितना ही मुस्कुरा के बात कर ले, कोई जज नहीं करता। करते अब करते हैं, मुस्कुराने पे जज कर लेते हैं। जिस तरीके से जो आजकल तो सब, अगर आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करके बात करते हो तो लोग जज करते हैं आपको। पता नहीं, मतलब मेरे ख्याल से तो मूर्ख ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि लड़कों के किसी लड़की से हंस के बात करने में उतना जजमेंट हमने नहीं देखा जितना किसी लड़की के हंस के बात करने में तुरंत होता है। तो मेरा ख्याल है कि जजमेंटल समाज का शिकार होना ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को झेलना पड़ता है। दैट आई ऑल्सो एग्री कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट एक्सप्रेसिव होने पे उनको नहीं। हाँ, एक्सप्रेसिव होने में नहीं, वो तो उनका इवोल्यूशन है। लड़कों को एक्सप्रेसिव होने पे पनिशमेंट मिलती है। लड़की अगर ना रोए तो पेरेंट्स तनाव में रहते हैं, स्पेशली डोली के समय, विदाई के समय। कई घरों में ऐसा होता है लड़की का रोने का मन नहीं कर रहा, उसको मजा आ रहा है भाई, जिससे प्यार करते उससे शादी हो रही है, उसका मन कर रहा है। अच्छा, घर से बोर भी हो चुकी है, जाने का मन कर रहा है उसका, पर वहाँ उसको रोना जरूर है। तो बेशक ग्लिसरीन लगाएं, कुछ करें, लेकिन बहुत जरूरी है। वीडियो में आना चाहिए कि बेटी रो रही थी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लड़का रोने लग जाता है, दूल्हा कि वाइफ आ रही है, वो नहीं रो रही है, दूल्हा रो रहा है बेचारा। उसको लग रहा है कि इसे घर छुड़वा दिया, फिर उसका वीडियो बनता है, देखो कितना प्यारा दूल्हा। लेकिन लड़का रोए तो पेरेंट्स को परेशानी है, लड़की ना रोए तो परेशानी है, क्योंकि वो टाइप्स बन गए हैं ना, चल ही रहा है, सोशल नॉर्म ही टाइप्स हैं, नॉर्म्स हैं। थैंक